जिसने भी ये गाना पहचाना है मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, थीता पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का, हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको जानना ज़रूरी है। आपको इस वक्त पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो देखते क्या निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, कैरियर पे फोकस करना है, आपके पार्टनर का ध्यान करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। ये क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। ट्रू मैसेज दे, गाइड करें। रिलैक्स रहो, ओके। ओ बहुत जल्दी आज इनको सब कुछ बताने की। आधे आधे टूटे टूटे चांद बन रहे हैं। सैड एनर्जीज को शो करता है यहाँ पे, जैसे कि छोटे बच्चों की एनर्जीज भी निकल के आई है। और यस, आप जितना दूर होने की कोशिश करो आपके पार्टनर से, वो उतना ही आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। डेफिनेटली डिस्टेंस बन रहा है, आप में इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रोने से, मतलब आपकी तकलीफ से आपके पार्टनर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी एनर्जीज आपको फील हो रही है। और जैसे कि दूर खड़े आप देख रहे हो उनके ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, और जेलस हो रहे हो, तकलीफ़ हो रही है आपको। और चाहे जो हो जाए, लेकिन आपके इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, हो सकता है आपके ससुराल वाले हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनकी वजह से आपका ये रिश्ता जो कि रुका हुआ है। कोई है जो आपसे बहुत नफरत करता है, कोई है जो नहीं देख सकता आपको आपके पार्टनर के साथ। ना तो उनको आपकी खुशियाँ देखी जा रही है, ना आपके पार्टनर की खुशियाँ देखी जा रही है। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जो ऐसा कर रही है, क्योंकि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी तो इस सारे मतलब कि ना तो इनको आपकी कुछ खबर है, ना आपके पार्टनर की कुछ खबर है कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। लेकिन ये अपने आप में गुम रहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस रोमांटिक थर्ड पार्टी का तो इसमें मुझे कुछ हाथ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यस, इनके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी है जो आपको पता है कि हाँ ये ऐसा है, ये जो पर्सन है वो मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, या तो मेरे पार्टनर के साथ कुछ गलत कर सकता है। अगर आप एक वर्क प्लेस पे काम करते हो, वहाँ पे कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। उन्हीं में से किसी ने ऐसा कुछ किया है, वो नहीं देख सकते। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको लाइक करता हो, और उनको ये पता है कि आपके पार्टनर का और आपका कुछ अफेयर है, तो जो कि दिल से एफर्ट्स डाल रहा है आपको आपके पार्टनर से कभी भी मतलब कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए नेगेटिविटी है, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कहीं से कुछ करवाया जा रहा है, या तो मैनिफेस्ट किया जा रहा है। वो हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ की जा रही हैं आप दोनों को बिछड़वाने के लिए। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम किसी और के लिए भी सोच सोच के उनके लिए भी हम वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है।
आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में हो, तकलीफ में, आपको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि आपके पार्टनर आपसे इतना नाराज़ है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपके पार्टनर को कॉल मैसेज किया है, कुछ बताने की कोशिश करिए, जैसे कि सरेंडर कर दिया है उनके सामने, मैं हार चुकी हूँ तेरे सामने, तेरी जिद के सामने, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू जैसा है, जैसी सिचुएशन में है, भले तू थर्ड पार्टी के साथ मेरे पास वापस आ रहा है, मुझे चलेगा, लेकिन आ जा। ऐसा कुछ मैसेज आपने किया है, लेकिन आपको उसका भी रिप्लाई नहीं किया गया है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो आपको, और वो जो कि सामने से आपको कुछ मतलब क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, आंसर्स भी नहीं दे रहे कि वो आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके ढेर सारे बड़े बड़े मैसेजेस आप उनको लिख के भेज रहे हो, रियल में कंप्लीट मैसेज ध्यान दे के बार बार पढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। उनको नहीं लग रहा है कि मैं रिप्लाई दूँ, क्योंकि इनको ये पता है जो भी रिप्लाई करेंगे आपको, आप उनका डेफिनेटली उसके मतलब उनके रिप्लाई के बदले आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे, तो सामने से इनको फिर से आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त किसी भी आंसर देने के मूड में नहीं है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आपके फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ कि रात भर ये पर्सन सोते नहीं है, डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इस एनर्जी से भी सोते नहीं क्योंकि ये डरते हैं हॉरर सपनों से, गलत इनको मतलब ना ऐसे सपने आते हैं ना डरावने, जैसे हॉरर फिल्म्स होते हैं ना, एकदम डरावना वाला कोई सीन होता है, ऐसे कुछ इनको सपने आते हैं, जिससे कि इनके रात को 1 से 3 बजे के बीच में इनकी नींद टूट जाती है हर रोज़। इनको यही समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है तो कोई है जो मेरे पीछे लग गया है, ऐसा तो नहीं है, फिर क्यों मुझे इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा इनका इस तरह, इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनको कोई दोस्त है, आपका दोस्त हो सकता है या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके खिलाफ इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बता रही है। जैसे कि मैंने बोला, कोई है जो आपसे जलता है, और वही पर्सन जो है आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़का रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा गलत सलत कर रहे हो। आपके पार्टनर को इस बात पे भरोसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो कि डर लग रहा है, ये रात को सोने से भी डरते हैं। 24/7 आप इनके माइंड में चलते रहते हो, और जो कि कैसे भुलाओ, ये हो सकता है कि आपको भुलाने के लिए कुछ किसी के पास जा रहे हैं, हो सकता है किसी मंदिर दरगाह में किसी अच्छे बाबा होता है ना, कोई साधु संत, उनसे कुछ मतलब कि मुझ पे ऐसा कुछ जादू कर दो कि मैं मेरे प्यार को भूल जाऊँ, ऐसे कुछ फॉलो कर रहे किसी का रूल्स आपको भुलाने के लिए, क्योंकि इनको दिल से ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है शायद बहुत ज़्यादा गलत था आपके साथ, लेकिन आपके साथ अभी आगे जो करेंगे वो उससे भी ज़्यादा गलत होगा, ऐसा इनको लग रहा है, इसलिए डर रहे एक्शन लेने से। यहाँ पे A, L और I बना है, S और T है, स्ट्रांगली इन लोगों से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। U भी है यहाँ पे, आपके साथ बुरा ना हो इस वजह से डर रहे हैं, आपके साथ जैसे कि जस्टिस नहीं कर पाए, पहले भी नहीं कर पाए और अभी भी नहीं कर सकते, ऐसे एनर्जीज में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि बड़ी मुश्किल से अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं आपके पास आने से रोकने के लिए। होता है ना ऐसे कि किसी फिल्म का हीरो होता है जो मतलब किसी हीरोइन के लिए पागल हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की है। तो इनका मतलब इस तरह से डिप्रेशन लेवल हाई, तकलीफ बहुत ज़्यादा, आपके पास आने की इच्छा बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं आऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन नहीं आऊँगा, और तब तक नहीं आऊँगा जब तक कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन ना मिले कि हाँ मैं तुझे पूरी तरह से अपना बना सकता हूँ। इस बात का इनको जब विश्वास हो जाएगा तभी आपके लिए एक्शन लेंगे, नहीं तो पूरी इनका मतलब पता है थिंकिंग कैसा है, ये सिर्फ कल रात की फीलिंग से हो कि आपको डरना नहीं है। इनकी फीलिंग्स ऐसे है कि अगर मैं इसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो जीते जी भी इसका मुंह नहीं देखूंगा, वैसे भी मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है, तो आज जो कि इनको मुंह भी नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो आएंगे तो ऐसे आएंगे कि आपको कुछ भी उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी शिकायतों से ये डरते बहुत ज़्यादा है, आपकी बातों से, आपकी बातें भी इनको एक टॉन्ट की तरह चुभती है, इनको ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो, नॉर्मली भी अगर आप बात करोगे ना तो इनको लगता है कि आप इनको टॉन्ट मार रहे हो, तो ये आपके टॉन्ट से डरते हैं, आपकी मतलब कि गुस्से वाली बातों से डरते हैं। तो इस वक्त जैसे कि मैं जाऊंगा और डायरेक्टली उसे कहूँगा हाँ मैं तुझे अपना बनाने के लिए आया हूँ, हम शादी कर लेते हैं, और अब जो कि मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा, जब तक ये लाइन से बोल नहीं सकेंगे आपके लिए तब तक ये आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, भले आपके लिए कितना भी रोए, और भले इनको आपकी तरफ से कितने भी सैड एनर्जीज वाले मैसेजेस जाए, रोने धोने वाले मैसेजेस जाए, आप मर रहे हो, आप जहर खा रहे हो, कैसे भी मैसेजेस जाए, ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा ही रात भर सोच रहे थे, लेकिन जैसे मॉर्निंग हुई इनका सर बहुत ज़्यादा भारी था,
बहुत मतलब कि मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ और पता नहीं, सबसे पहले आप ही का फेस इनके माइंड में क्लिक हो जाता है। जब भी ये मॉर्निंग में उठते हैं, रोज़, एक दिन का नहीं, इनका रोज का है, मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले आपका नाम, आपका फेस, और मैं क्या करूँ और कैसे बात करूँ और पता नहीं ये क्या कर रही होगी, ऐसे थॉट्स इनके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ना सैड हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाने का गम इनको बहुत ज़्यादा सताता है। और इनको ना ईगो बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ से भी, कि आप इनको कैसे थर्ड पार्टी के साथ इनको स्वीकारना नहीं चाहते। लेकिन यस, अब जो कि आपको लग रहा है कि अगर तू नहीं आ सकता है उसको छोड़ के, तो कोई बात नहीं, उसके साथ मतलब उसको भी रख और तू मेरे पास आ जा। आप ऐसा भी कहने के लिए अब रेडी हो चुके हो, लेकिन फिर भी ईगो दिखा रहे हैं आप कि हाँ अब तो रेडी हो चुकी है, तो पहले क्यों नहीं? जब मैं आया था तुझे मनाने के लिए, समझा रहा था कि थर्ड पार्टी तो नहीं जा सकती है, घर वालों ने उसको पसंद किया है, मैं तो उससे प्यार नहीं करता। लेकिन आज जो कि तुझे ये पता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तो हम जो कि रिश्ते में रहते हैं, हम दूर नहीं होते, उस टाइम पे तूने मेरे फीलिंग्स को नहीं समझा, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया बिना विश्वास किए, और जैसे कि इस तरह से दिखाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे फिजिकल होने के लिए आता हूँ, तुझसे प्यार नहीं करता। तो अब तुझे मेरी ज़रूरत महसूस होने लगी। जब मैं उस टाइम पे तेरे लिए तड़प रहा था, तुझे लगा था कि मैं वहाँ पे तो बहुत खुश हूँ, मैं खुश नहीं था, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, लेकिन तूने मेरे इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझा। अब तुम आनेगी मुझे पता है, जब इतना डिस्टेंस आ चुका है 2-4 साल का, 5-6 महीने का, अब तू मेरे बिना तड़प रही है। उस टाइम पे मैं भी बहुत तड़प रहा था, तुझे लगा था कि मेरी नई नई शादी हुई है, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उस पर्सन को प्यार के नज़र से देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार तू है। बहुत समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन तूने तो नहीं माना। ये ईगो दिखा रहे हैं आपको, तो इसी तरह की एनर्जीज है, ठीक है। रात भर यही सोचते हैं, मॉर्निंग में भी आप ही के बारे में सोचते हैं। आप इस तरह से कभी भी मत सोचिए कि आप इनको ढेर सारे मैसेजेस करते हो तो ये आपके मैसेजेस पढ़ते नहीं है। ये बात तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए। ये आपके मैसेजेस पढ़ पढ़ के बड़े मज़े लेते रहते हैं रोज़, ठीक है। अगर आप मेरी मानो ना, इनको कॉल मैसेजेस करना बंद कर दो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना ही बंद कर दो, क्योंकि आप इसी तरह से एफर्ट्स लगाते रहोगे तो इनको कभी भी मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं ना कि हाँ मुझे जाना चाहिए, पता नहीं ये मुझे भूल तो नहीं गई। ऐसी एनर्जीज इनको जब तक महसूस नहीं होगी तब तक ये आपके लिए एफर्ट्स क्यों डालेंगे? आप हमेशा उन्हीं के लिए रोते रहते हो, इनको पता है कि ये मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। इनको डर लगने दो, आप गायब हो जाओ ना इनकी ज़िंदगी से, मूवमेंट कुछ करो ही मत, तब जाके ये ना मरेंगे आपके लिए, जलेंगे। इस तरह की एनर्जीज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे नंबर्स बने हैं, इनिशियल्स तो मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पे वी और आई भी है, क्यू है, एस है, बी है, और नंबर है यहाँ पे 482961 10 20 30। ये नंबर्स या तो आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे, या तो आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकते हैं, या शायद इन डेट्स को आप मिले हो, किसी ने किसी को प्रपोज किया हो, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।